हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 5 चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण के इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है अम्ल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्लीय प्रकृति के पदार्थ कहलाते हैं, जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका इत्यादि। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्षारक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा प्रतीत होता है, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। हमारा अगला टॉपिक है सूचक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। हमारा अगला टॉपिक है लिटमस। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। आसुत जल में यह हल्के नीले रंग का होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन एवं कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में होता है। आसुत जल, पानी को उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित करके जो जल प्राप्त होता है उसे आसुत जल कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है उदासीन विलयन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय। हमारा अगला टॉपिक है उदासीनीकरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया से लवण और जल के अतिरिक्त उष्मा भी मुक्त होती है। हमारा अगला टॉपिक है अम्ल वर्षा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाता है। हमारा अगला टॉपिक है अपाचन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक
मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल यानी क्षारक लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। हमारा अगला टॉपिक है चींटी का डंक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, जिससे हमें काफी कष्ट एवं दर्द महसूस होता है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। हमारा अगला टॉपिक है मृदा उपचार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बनाता है। यदि मृदा अधिक अम्लीय अथवा अधिक क्षार की हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षार की हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।